रमजान का महीना मुबारक हो। रमेश ड्रेसेस लाया है रमज़ान का नया स्टॉक। जी हाँ, रमज़ान का नया खूबसूरत स्टॉक। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मेरे सामने जो बैठे हैं सोशल इंजीनियरिंग में काफी माहिर है। कई सालों से ये किसानों के मसले पर और रिजर्वेशन के मसले पर, चाहे वो CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे वो सियासी मामले हो, काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज जो माहौल चल रहा है इंतखाबात का, असलम साहब आपसे मैं आपको मुखातिब हो रहा हूँ। आज के जो माहौल चल रहा है, कभी जो है ना माइनॉरिटी को सीट के लेकर, कभी माइनॉरिटी को लुभाया जा रहा है, कभी माइनॉरिटी की टिकट कट करने की बात की जा रही है, और कभी जो है ना माइनॉरिटी को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और कभी जो है ना माइनॉरिटियों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहरा कर माइनॉरिटी के वोट को डिवाइड किया जा रहा है। इस मसले पर आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ A1 TV का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, और आप नाजरीन को आदाब और सलाम। आपके जो सवाल था उसी में भी कहीं थोड़ा बहुत जवाब उसी में है। ये इलेक्शंस की जब गर्मी शुरू हुई, ये 1 साल से हम देखते आए हैं, सिर्फ माइनॉरिटी का ही बात चल रही थी, जहां पर पार्टी की तरफ से कोई सिग्नल ही नहीं मिला कि टिकट किसको मिलने वाली है। लेकिन ये लोग कौन थे जो 1 साल से माइनॉरिटी बोल रहे थे? आज ये माइनॉरिटी के ट्रैप में अच्छे खासे भोले भाले बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और हर तरफ हम बात सुनते आ रहे हैं सिर्फ माइनॉरिटी की, कि माइनॉरिटी को टिकट चाहिए, माइनॉरिटी की टिकट कट रही है, माइनॉरिटी को ऐसा हो रहा है, माइनॉरिटी को ऐसा हो रहा है। तो आपने बात की सोशल इंजीनियरिंग की भी, तो हमें यहाँ पर बात करनी थी सोशल इंजीनियरिंग की भी, बैकवर्ड कास्ट के वोट्स की भी, अपर कास्ट वोट्स की भी। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें बात करनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी इलेक्शन सिर्फ माइनॉरिटी के वोट से जीता नहीं जाता। लेकिन ये ट्रैप में फंसने से ये ज़रूर हो गया है कि जो बीजेपी के खिलाफ थे वो वोट्स आज बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है, भले दूसरे लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, मैं ना वो जो देखने वाले हैं आपके व्यूअर्स उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक भी जो लोगों से मिला, वो लोग जितने प्रेजेंट गवर्नेंस की वजह से, या गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से, या करप्शन की वजह से, या कुछ आपसी इख्तलाफत की वजह से, या 2 पीरियड में कोई भी एक MLA रहता है तो उसके खिलाफ एक वेव क्रिएट होता है, वो जो भी दिख रहा था आज वो सभी उनके फेवर में नज़र आने की वजह ही यही है कि सिर्फ यहाँ पर माइनॉरिटी की बात हो रही है। और मैं मानता हूँ कांग्रेस कोई ऐसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, उनके पास उनका इंटरनल सर्वे होता है, वो सर्वे के बेस के ऊपर वो लोग यहाँ पर लीडर्स से भी मिलते हैं, वो मिलकर अपनी इसको चुनते हैं। तो यहाँ पर शायद कोई बीजेपी के ही लोग थे जो ये बात को बढ़ाया चढ़ाया, सिर्फ माइनॉरिटी का जो हर तरफ हम जो बात सुन रहे हैं, वो ट्रैप में हम फंस गए हैं। जिस तरह से बीजेपी नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर जो कास्ट इक्विजिशन की है, वो बैकवर्ड कम्युनिटी के और सभी कास्ट के वोट्स को इकट्ठा करने में कामयाब होती नज़र आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस भी जितने मिनिस्ट्रीज नहीं दी या टिकट्स नहीं दी, उससे ज़्यादा बीजेपी ने प्रेसिडेंट भी बनाया, पिछड़ों को मिनिस्ट्रीज भी बनाया। तो इस तरह से हर तरफ से अभी रिजर्वेशन भी कुछ उनकी मांग थी, आज वो भी उनकी मांग पूरी की, और दूसरे जितने भी तरीके मुसलमानों को भी जो 4% रिजर्वेशन था उसको भी जो है ना कट कर दिया गया है। आज की जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर कोई कायदीन इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा। जी, आपकी सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, ये यहाँ पर मैं हमारे डॉक्टर शिवराज पाटिल की बात नहीं करूँगा, वो यहाँ पर सबको लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से स्टेट में इनके लीडर्स जहाँ पर भी आए हैं कि कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ना सावरकर के और टीपू सुल्तान के बीच में है, कहीं नेशनल लेवल के ऊपर कहते हैं ये औरंगज़ेब
और टिप्पू सुल्तान के बीच का इलेक्शन है, ये इस तरह से ये बातें करते हैं। महाराष्ट्र में रिसेंट 50 रैलीज हुए, 50 रैलीज में माइनॉरिटीज के खिलाफ ओपन एंटी मुस्लिम्स कैंपेन किए गए। तो ये सभी बातें हैं, ये बातें अलग हम कभी इस पर करेंगे, लेकिन उनका मौजू ये है कि ये सब जो मुद्दे हैं करप्शन के या गवर्नमेंट के गलत पॉलिसीज़ के या कॉरपोरेट फेवरिंग ये रहने दो, या किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए कॉरपोरेट्स को फेवर करने के लिए, ये मुद्दे हैं। ऐसे ही सुलगते बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, उनके पॉलिसीज़ बनाने के इसमें रहने दो या गवर्नेंस के लेवल में रहो, या इसी मुद्दों को कवर करने के लिए ये लोग किसी एक को दुश्मन बनाकर उसका मौजू भटका रहे हैं। और हम लोग इस मुद्दों पे छोड़कर ये टिकट किसको मिलेगी, इनको मिलेगी, माइनॉरिटी को मिलेगी, सिर्फ माइनॉरिटी के सिवा मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी चौराहे पे क्या कोई भी बच्चे से बात करता हूँ, यही बात होती है कि हमारी टिकट छीनी जा रही है, माइनॉरिटी को ये हो रहा है, माइनॉरिटी को ये हो रहा है। यहाँ पर माइनॉरिटी के अलावा भी हमें दूसरे मज़हब के दूसरे कास्ट के लोगों के भी वोट्स लेना ज़रूरी है, उस पर भी सोच होना चाहिए, गौर होना चाहिए। और ये सिर्फ हम माइनॉरिटी बोलने की वजह से ये दूसरे लोगों में इसका मतलब क्या जाएगा, इसके बारे में भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे समझता हूँ। मैं और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे कायदीन जो पिछले 5 साल से जो हमारी लापरवाही, मगर हमारे कायदीन की लापरवाही की वजह से आज माइनॉरिटी की टिकट कट होती हुई नजर आ रही है, आप इस बात में क्या? देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो पार्टी का इंटरनल मामला है। जो भी लीडर चाहता है कोई टिकट अगर पूछना चाहे तो वो ऊपर लेवल के ऊपर जाकर जितना भी अपना रिकमेंडेशन है, जो रसूखात है, लगाकर जो भी लाता है टिकट लाने दो, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने सही बात कही, कुछ लीडर्स हैं जो पार्टी के लिए काम किए, पैसा खर्च किए, और उन्हीं की वजह से आज बहुत सारे नौजवान जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, आरएसएस ज्वाइन करने वाले थे, आज पार्टी में टिके हुए हैं। और ऐसे भी लीडर हैं जहाँ पर खामोश है, उनके एरिया में बहुत सारे बच्चे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, आरएसएस ज्वाइन कर चुके हैं। हम पिछले इलेक्शंस में भी देखे उनके वोट्स कांग्रेस को नहीं आते क्योंकि वहाँ पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी वो लोग डालना था बच्चों में, वो वहाँ पर फेल हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग मुझे लगता है कि कुछ लीडरों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, इसीलिए वो लोग खुलकर अपनी वहाँ पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी डालना था वो डालने में वहाँ पर नाकाम हो रहे हैं वो लोग। आज भी उनके बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के, बीजेपी के लीडर्स के साथ कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। ये पब्लिक में ओपन है, जो भी पॉलिटिक्स में है ये लोग सब जानते हैं, कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त ये डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी में और बीजेपी की आइडियोलॉजी में बहुत सारा फ़र्क है। मैं अपने बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर वो आवाज़ नहीं उठाई, या वो भी कम नहीं है, वो भी करप्शन किए हैं। मैं मानता हूं ये बात को कि बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस कुछ अपनी पॉलिसियों की वजह से या इसकी वजह से हमारे मुद्दों को उस जिस तरह से पहले लेती थी उस तरह से नहीं ली। करप्शन वो भी किए हैं, लेकिन आज का जो बीजेपी का गवर्नेंस है उसका और बीजेपी का तुलना नहीं हो सकता। यह एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो ये बावजूद कांग्रेस के ये सभी चीज़ें रहने पर भी बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं बीजेपी में। आज भी नेशनल लेवल के ऊपर एक पार्टी है जो ये फैसिस्ट फोर्सेस का मुकाबला कर सकती है, तो वो कांग्रेस में दम है। इनमें अच्छे लीडर्स भी हैं, करप्ट लीडर्स भी हैं, जो खामोश हुए वैसे लीडर्स भी हैं, लेकिन आज भी ये पार्टी में उतनी ताकत रखती है। यही हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में, जिस तरह से लोग कांग्रेस के साथ हाथ जोड़े, राहुल गांधी के साथ आए, जुड़े, और एक नई उम्मीद राहुल गांधी ने फूकी है कांग्रेस में। यही वजह है आज राहुल गांधी को सीरियस लिया जा रहा है, वरना पप्पू पप्पू कहते थे। आज उस पप्पू को बहुत सीरियस सभी पार्टियां ले रही हैं। जिस तरह से आपने रिसेंट प्रेस मीट में देखा, सभी प्रेस वाले उनको इंटरव्यू लेने के लिए पूरे लोग पहुंचे थे। ये पहली बार हुआ, पिछली बार जो राहुल गांधी ने प्रेस मीट की वहाँ पर सभी प्रेस वाले थे और सवाल किए। मैं रायचूर की तरफ आता हूँ। आपने जो बात कही कि शिवराज पाटिल बहुत सेकुलर लीडर है, बहुत अच्छे लीडर, आपने थोड़ी बात चुप्पी से कही, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उसको रायचूर में जो है ना फ्री पासेस देकर जो है ना बताया गया, तो ये सही था उनके लिए?
नहीं, मैं ये नहीं कहता कि शिवराज पटेल को बहुत सारे लोग, हमारे माइनॉरिटी के लोग भी मानते हैं कि वो अच्छे लीडर्स हैं, और हमारे तकरीबन माइनॉरिटी के लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी क्या मजबूरी थी, क्या गाइडलाइंस थी, क्या वो आप पासेस देकर जो है ना बताना चाह रहे थे, क्या मजबूरी थी, क्या वो खुद जो है ना चुप्पी लेकर जो है ना खामोशी से उसका काम कर रहे थे? एक तरफ माइनॉरिटी की बात करते, एक तरफ सेकुलर की बात करते, एक तरफ ये जो फिल्म को जो है ना प्रमोट करके जो है ना फ्री पासेस दिए गए। मेरे को ये बात समझ में नहीं है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप जिस तरह से उसको देखते हैं मैं भी उसी तरह से देखता हूँ, क्योंकि वो एक फिल्म प्रोपेगेंडा थी, तो उसको इस तरह से जो फ्री पासेस देकर बताया गया वो उतना ठीक नहीं था। वो एक कम्युनिटी को बैड लाइट में प्रेजेंट करता है। उसी तरह से राजा सिंह को भी कुछ लीडर्स यहाँ पर बुलाए, उनके घर में मीटिंग हुई। शायद वो पार्टी की उनकी मजबूरी होगी, और कोई भी पार्टी हो, चाहे कितने भी सेकुलर डॉक्टर शिवराज पाटिल हो, कितने भी अच्छे नॉन करप्ट हो, या कितने भी डेवलप करने वाले हो, लेकिन ये पार्टी नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर एक कम्युनिटी को सप्रेस करने की या एक कम्युनिटी को टारगेट करने का बात करती है। तो इसीलिए मैं ये पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। और ये जो भी सिर्फ ये एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये इसमें औरतों पे अटैक्स होते हैं, दलित्स के ऊपर रिसेंट बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, और जिस तरह से लोगों ने 3 कृषि कानून बनाया जिसमें कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, ये सेंट्रल में वापस लिए गए, स्टेट में अभी तक वापस नहीं लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से किसानों पर लाठियां चलाए हैं लोग, और किसानों पर जुल्म चलाए, वहाँ पर खाएँ खोदी गई, सलाखें लगाई गई, उनको एक दूसरे देश के जो फौज आती है उस तरह से अपनी ही लोगों के ऊपर ये लोगों ने उतना जुल्म किया। अभी भी देख रहे हैं जिस तरह से अदानी को तकरीबन चीज़ें दी गई, एयरपोर्ट दिया गया, रेल दी गई, और सभी बिजनेस में यानी LIC का पैसा दिया गया, बैंकों का लोन दिया गया, कम कीमतों में इनको ज़मीनें दी गई। तो ये सभी कुछ ही कॉरपोरेट के हाथ में फंड, पूरा देश की संपत्ति देने की जो कोशिश हो रही है, ये सभी चीज़ों की वजह से हम ये पार्टी को पसंद नहीं करते, और मेरी तरह बहुत सारे लोग भी इसको पसंद नहीं करते। अब जो चल रहे हैं हालात रायचूर के अंदर, खासतौर पर मैं रायचूर में आता हूँ कि रायचूर में इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि मुसलमान, खासतौर पर क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, मैं इसी की तरफ आता हूँ कि लोग तशवीश में हैं कि NS बोसराज को टिकट हुई तो क्या करना चाहिए, मुसलमान को अगर नहीं हुई तो क्या करना, या मुसलमान को टिकट हुई तो ये कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, ये जितने भी कम्युनिटी है, ये सब मिलकर साथ देंगे, क्या बोसराज साहब को मिलने के बाद ये तमाम कम्युनिटी वाले साथ देंगे? ये बात के ऊपर लोग भी जो है ना बहुत गहरी नज़र डाले हुए हैं। आप एक सोशल एक्टिविटीज़ होने के नाते मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं पब्लिक को ये नहीं कर सकता, यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना हक है अपना लीडर चुनने की, लेकिन बात हो रही थी, अगर मेरा आप सलाह पूछते हैं, मेरी अपनी अगर ओपिनियन लेना, मेरी अगर राय लेना चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि वोट स्प्लिट ना हो। ये माइनॉरिटी का मुद्दा शुरू ही इसीलिए किया गया है कि लोगों में बंटवारा हो। मैं ये नहीं कहता कि माइनॉरिटी में अच्छे लीडर्स नहीं हैं। मुजीब भाई ने बहुत सारे काम पॉलिटिक्स में आने से पहले भी किए हैं, बशीर भाई ने अच्छे काम किए हैं, असलम पाशा ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, यासिन साहब ने 2 टर्म यहाँ पर ये किया है, पिछले टाइम 48,000 या 45,000 वोट्स लिए हैं। तो इसी तरह से माइनॉरिटी के लीडर्स भी बहुत सारे अच्छा काम किए हैं। तो यहाँ पर बात भी चल रही थी कि अगर इनको टिकट नहीं मिली तो हम इनको इंडिपेंडेंट ठहरा करेंगे या इनको इंडिपेंडेंट ठहरा करेंगे। ऑलरेडी ये कुछ शुरू हो चुका है। तो ये सभी बीजेपी का एक हर जगह पे इसी तरह से एक एजेंडा होता है कि इनमें से ही किसी और को इंडिपेंडेंट ठहरा कर दो, या किसी JDS से ठहरा कर दो, या कांग्रेस में स्प्लिट कर दो। तो इसमें अगर कांग्रेस के साथ जैसे आपने नाम लिया पर्टिकुलर के बोसराज साहब को अगर टिकट मिली तो
क्या होगा। यही होगा, अगर बोसरा साहब को टिकट मिलेगी तो जो कांग्रेस के साथ वोट्स हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अगर तुम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अगर ठहरा करेंगे नाराज़गी में तो उनके साथ थोड़े वोट जाएंगे तो डायरेक्ट बीजेपी को फ़ायदा होगा उसमें, जब वोट्स डिवाइड होंगे। तो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे वोट बैंक बनाने की और एक अच्छे कैंडिडेट को जीतने की, ना कि हम कोई मस्जिद का इमाम या कोई दरगाह का मुतवल्ली नहीं, बल्कि एक लीडर ढूंढ रहे हैं। हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सभी को लड़ने का हक है, लेकिन जो भी जीतने की ताकत रखता है, सलाहियत रखता है, उस कैंडिडेट को जीतना चाहिए। अभी बात हो रही है सीट की, तो इंतज़ार करेंगे, देखेंगे किसको मिलती है। यहाँ पर सभी अपना अपना दम खम रखते हैं और यहाँ पर बाहर की ताकतें भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक माइनॉरिटी के या कोई भी एक वीक कैंडिडेट को मिल जाए ताकि बीजेपी को आराम से जीत मिल जाए। तो हम भी देखना चाहिए, अब हम अपना वोट बैंक बनाकर जो भी जीत सकता है उस कैंडिडेट को या पार्टी के साथ जो भी मिल सकता है, क्योंकि पार्टी के वोट्स तो रिजर्व रहते हैं कांग्रेस के, तो वही उसी के साथ अगर जाएंगे तो बेटर होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। पिछली मरतबा जो बल्दिया में सदर के इंतखाबात हुए उसके अंदर काफ़ी मेहनत की साजिश समीर ने के सदारत के लिए इस बार रहना, वो बैठने के लिए काफ़ी मेहनत की, मगर हमारे कुछ कायदीन या बीजेपी के कुछ कायदीन ने मिलकर उनके जो हौसले थे, उनकी जो कोशिश थी, उसको नाकाम कर दिया गया। इसमें आप क्या कहते हैं और आपने क्या देखा और क्या महसूस किया? इसमें हम लोग यही देखे कि लोग नहीं चाहते कि माइनॉरिटी कुछ भी पावर हासिल करे। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं, हम 80,000 वोटर हैं, 90,000 वोटर हैं, हम डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन इसी वोट शेयर के हिसाब से हमें पावर भी मिलना चाहिए था, जैसा RDA हो गया, म्यूनसिपल हो गया या APMC ये हो गया। इसी तरह से जो पार्टी में पावरफुल पोस्ट होते हैं वो भी मिलना चाहिए। लेकिन यही लोग हैं जो समीर साहब को अपोज किए, वही लोग हैं आज जो माइनॉरिटी का मुद्दा उठाए हैं, लोगों को बहका रहे हैं माइनॉरिटी बोलकर। ये वही लोग हैं, आप गौर से देखिए, इन्हें पहचानिए। और ये लोग माइनॉरिटी के हमदर्द नहीं हैं, ये अपने खुद के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे ये सिर्फ ना माइनॉरिटी को लेकिन ये पूरी कम्युनिटी को, सोसाइटी को इससे डिमिनिश करेंगे, बैड लाइट में डालेंगे। ये लोगों को पहचानना चाहिए और इनकी जगह इनको बचाना चाहिए। सोसाइटी में इनका जो नकाब है ये उठाना चाहिए। सबसे बड़ी वजह क्या है, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। 1952 से लेकर आज तक हमारे रायचूर में इतनी माइनॉरिटी की मुसलमानों की आबादी है, उसके बावजूद यहाँ पे आज तक म्यूनसिपलिटी एक चेयरमैन तक नहीं बना सके। इसमें हमारे कायदीन की हो या किसी और की हो, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? यहाँ की आवाम की है क्या है कि कायदीन? देखिए, इसमें आवाम भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर ग्रुप नहीं बना और ये चीज़ों को जो बेनकाब करने वाले हैं वो लोग नहीं बने, या ये लोग समझते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। ये हो रहा है इसलिए हम लोग समझते हैं बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है। ऐसे नहीं है, ये बीजेपी के भी और कांग्रेस के लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। ये लोग ऑलरेडी डिसाइड करते हैं किसको क्या बनाएंगे, किसको क्या देंगे, किसको क्या लेंगे। इसी वजह से ये हो रहा है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। जो भी ये लोग खेल रहे हैं हमारी नज़रों के सामने हैं, ये जो भी किए हैं, ये लोग सिर्फ पैसे के लिए या पावर के लिए ये किए हैं। ये सिर्फ माइनॉरिटी की जो चेयरमैनशिप थी वही नहीं गई, लेकिन इसमें बहुत सारा डैमेज हुआ, क्योंकि बीजेपी को इसमें एक नई ताकत मिली। जो ये लोग अभी हक पत्रा बांट रहे हैं या कुछ भी बांट रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल उनको स्ट्रेंथन किया गया। और वहाँ पर ये आने से एक तो माइनॉरिटी का हक जो था वो छीना गया, दूसरा बीजेपी को पावर मिला। ये एक बहुत बड़ा खेल है। इसको समझने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसके ऊपर गौर करेंगे तो किसको ताकत मिली, किसको नुकसान हुआ, ये आपको अच्छा से अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, मैं A1 TV के लिए ज़हीर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू।